हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर पे हमने रे ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर देखा था। प्लेन मिरर में दो तीन क्वेश्चन हमने दो तीन टॉपिक कर लिए थे। उसी प्लेन मिरर को हम आगे बढ़ाते हैं। आज लेक्चर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। एकदम ध्यान देंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहला है, इसी में है टॉपिक 4। टॉपिक 4 क्या है? टॉपिक 4 है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। ये है टॉपिक 4। क्या करना है आपको? करना ये है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रखनी है आपको। पहली चीजें, अगर ये मिरर है, ठीक है, अगर ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है O, और ऑब्जेक्ट अगर u वेलोसिटी से मिरर के डायरेक्शन में जा रहा है तो कितने डिस्टेंस पर है ये? x। तो इतने डिस्टेंस पर ही यहां पर इसका इमेज बनेगा, ठीक है, ये बनेगा इमेज I। तो जितनी वेलोसिटी से आप मिरर के सामने जाओगे, आप मिरर के सामने जाओगे, तो मिरर के अंदर का इमेज भी आपके सामने आएगा। तो भाई यहां से ये इमेज है, ये भी उतने ही वेलोसिटी से सामने आएगा। आप पास गए तो पास आएगा, दूर गए तो दूर आएगा। सेकंड में सेम वैसे ही सोच, ऐसा मिरर है, ये u है, ये इधर भागा कितनी वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। तो कितने डिस्टेंस पे? उतने डिस्टेंस पे इमेज बना दे, और इमेज भी उल्टा भागेगा u वेलोसिटी से। आ रहा है समझ में? आप मिरर के पास गए तो मिरर भी आप इमेज भी आपके पास आएगा। अगर आप मिरर से दूर गए तो इमेज भी आपसे दूर जाएगा। जितनी वेलोसिटी से पास गए हैं उतनी वेलोसिटी से इमेज पास आएगा, जितनी वेलोसिटी से आप दूर गए हैं उतनी वेलोसिटी से इमेज दूर जाएगा। सेकंड, सेकंड क्या है? इसी में ऐसा मिरर है और यहाँ है ऑब्जेक्ट O। अब सोचो, ये अगर u वेलोसिटी से ऊपर जाता है, u वेलोसिटी से ऊपर जाता है, तो इसका जो इमेज है वो भी u वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। और सिमिलरली अगर ये u वेलोसिटी से नीचे जाता है तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी u वेलोसिटी से क्या जाएगा? नीचे जाएगा। आ रहा है समझ में? तो अभी ऑब्जेक्ट का मोशन था, ऑब्जेक्ट का मोशन था। थर्ड, इसी में थर्ड आएगा इसका मोशन, मिरर का। अब ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे, ऑब्जेक्ट जो है कहां पर है? एक मिनट, ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है? एट रेस्ट पर। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, लेकिन ये क्या कर रहा है? मिरर u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट की ओर ही आ रहा है। मिरर जो है वो u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट की ओर आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है? तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि देखो, इसमें ये सब याद रखने वाली चीजें है ना। ऐसे समझा सकता हूं, समझा भी दूंगा। अभी याद, अगर इमेज, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और मिरर जो है, मिरर जो है वो u वेलोसिटी से आगे पीछे चल रहा है, तो इमेज हमेशा 2u वेलोसिटी से आगे पीछे चलेगा। जितनी वेलोसिटी से इमेज चलेगा उसकी आधी वेलोसिटी से मिरर, या मिरर जितनी वेलोसिटी से चलेगा उतनी आधी वेलोसिटी से इमेज चलेगा। डबल वेलोसिटी, सॉरी। देखो करना क्या है, करना ये है कि इसको सोचो, मैं इसका ना थोड़ा सा डिराइव कर लेता हूं, ठीक है, डिराइव कर लेता हूं। डिराइव कैसे करूंगा? देखो पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट है अपनी जगह पर है, ये मिरर है, ये इधर u वेलोसिटी से चल रहा है। सोचो कि t समय में ये यहां आ गया, ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पर ही है, ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा है। मिरर यहां था, मिरर यहां आ गया t समय में। तो इनिशियल ऑब्जेक्ट कहां, इमेज कहां था? यहां था, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां था। अब सोच कि अगर ये डिस्टेंस, ये कितना चल दिया है? ये डिस्टेंस चल दिया है x। ये कौन है? मिरर। कितना डिस्टेंस चल दिया? x। अब ये x डिस्टेंस चल दिया है तो इधर आ गया है। तो अब देख इमेज के बीच का डिस्टेंस, अगर सोच ये पूरा डिस्टेंस था 2x, पूरा डिस्टेंस था 2x, तो ये x चल दिया तो बच कितना गया? x बच गया। तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा? 2x। अब सोच ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा? इसी लाइन पे बनेगा, यहां पर।
जो मैं बोला समझ में आया? पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, 2x डिस्टेंस पे था, तो 2x डिस्टेंस पे मैं क्या बना दिया, इमेज बना दिया। अब ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस चल गया t टाइम पर, ऑब्जेक्ट मिरर x डिस्टेंस चल गया t टाइम पर, तो यही मिरर यहाँ बना दिया x डिस्टेंस पर। तो जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतने ही दूर पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। देख x डिस्टेंस पे बन गया। तो फाइनली इमेज यहाँ था, ये x डिस्टेंस खसका, तो इमेज यहां से यहां आ गया। देखो इमेज यहां था, यहां से यहां आ गया, तो ये कितना खसक गया, 2x, उतने ही टाइम में। जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो इसका शॉर्टकट यही है कि भाई अगर ये u खसक रहा है तो इसको 2u वेलोसिटी से खसका दो इमेज को, अगर ये v खसक रहा है तो इसको 2v वेलोसिटी से खसका दो, और अगर ये ऑब्जेक्ट के सामने आ रहा है तो इमेज भी ऑब्जेक्ट के सामने आएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट से दूर जाएगा तो इमेज भी ऑब्जेक्ट से दूर जाएगा और डबल वेलोसिटी से जाएगा। तो ये पूरी चीजें उतार लीजिए। जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लेते हैं, इसमें 2 टॉपिक हैं, बस ये खत्म हो जाएगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा बहुत सारा। बाकी थ्योरी वगैरह अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, फोर्थ। अब फोर्थ क्या है, यहां लिख दे रहा हूं, फोर्थ दिख रहा है ना। फोर्थ क्या है, सेम वैसे ही ये मिरर है। ये सोच कि v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से चल रहा है, तो यहां जो इमेज बनेगा वो कितनी वेलोसिटी से दूर जाएगा, 2u वेलोसिटी से। ये सब वही बेसिक बेसिक चीज है जो हम पहले ही जानते हैं, आ रहा है समझ में? तो अब ये सब ध्यान रखना है। इसी में फिफ्थ, अगर अब मिरर का आगे पीछे हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है, एक ही एक्सिस पे रहेगा, जितने डिस्टेंस पे ये उतने डिस्टेंस पे ये। अब सोच कि अगर मिरर जो है वो इधर भाग रहा है u वेलोसिटी से, तो मिरर अगर ऑब्जेक्ट के पैरेलल मोशन करेगा तो इसमें कोई मोशन नहीं आएगा, इमेज में कोई मोशन नहीं आएगा अगर ये ऊपर या नीचे u वेलोसिटी से ऐसे पैरेलल मोशन करे। अब सोचो कि आप ऐसे खड़े हो, आपके सामने से मिरर ऐसे निकल गया, आप ऐसे खड़े हो, आप सामने देख रहे हो मिरर में, लेकिन मिरर ऐसे निकल गया, तो क्या आपका इमेज भी उधर चले जाएगा क्या? उधर नहीं जाएगा, इमेज वहीं रहेगा। मिरर जब तक उधर दिखते रहेगा, उधर खसकते रहेगा, आपको अपना इमेज यहीं दिखेगा। लेकिन अगर इमेज आपसे दूर गया तो अगर मिरर आपसे दूर गया तो इमेज डबल दूरी पे चले जाएगा, मतलब डबल वेलोसिटी लेगा। मिरर आपके पास आया तो इमेज और ज्यादा पास आ जाएगा। आ रहा है ये सब, ये इधर किए थे ना, ठीक है। तो ये सब बस ध्यान रखना है। अब देखो इस पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सोचो कि ये मिरर है, यहां पर यू ऑब्जेक्ट है ओ, और ये मिरर है। मिरर की वेलोसिटी है v और इसकी वेलोसिटी है v/2। प्रॉब्लम ये है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। आ रहा है, इमेज की मुझे क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो फिर से वही बात, क्या करूंगा मैं इसका सॉल्यूशन? तो देखो सॉल्यूशन में मुझे पता है कि हर एक चीज के लिए अलग अलग ले लूंगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मिरर है, यहाँ पर इमेज है। अब सोच, ऑब्जेक्ट इधर v/2 वेलोसिटी से गया, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने v/2 वेलोसिटी से गया, तो इमेज भी मिरर के सामने ही जाएगा v/2 वेलोसिटी से। आ रहा है? तो इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के कारण पता चल गई। अब मिरर के कारण, मिरर उधर जा रहा है v वेलोसिटी से, तो हमें ध्यान है कि भाई अगर मिरर उधर जाएगा तो इमेज जो है वो डबल वेलोसिटी से उधर ही जाएगा। आ रहा है? डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि अगर मिरर v वेलोसिटी से चल रहा है तो इमेज 2v वेलोसिटी से चलेगा। तो करना क्या है, करना ये है कि भाई यहीं पर देखो ये कितनी वेलोसिटी से गया v, तो यहां बना दो 2v। तो ओवरऑल नेट वेलोसिटी कितनी हो गई,
या स्पीड बोल सकते हैं ना, अभी अपन वैसे ही चल रहे हैं। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो गई इमेज की, देखो 2v माइनस वी बाई टू, तो 3v बाई टू। और किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। आ रहा है कि नहीं आया? सेकंड क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन होगा तुरंत पता चल जाएगा। सेम वही क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। और क्या है देख, ये यहां पर ऑब्जेक्ट है, कितनी वेलोसिटी से गया, u वेलोसिटी से। और ये मिरर है, ये कितनी वेलोसिटी से गया, u वेलोसिटी से। यहां इमेज है, बता कितनी वेलोसिटी से जाएगा। इजी इजी चीज है ना, वही वही कर रहे हैं, छोटा छोटा चीजें। तो देख, ये u वेलोसिटी से गया तो ये भी u वेलोसिटी से इधर आएगा। ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में इमेज, ऑब्जेक्ट सामने आएगा तो इमेज भी सामने आएगा। और मिरर इधर खसक रहा है तो इमेज भी इधर ही खसकेगा 2u वेलोसिटी से। जिस डायरेक्शन में मिरर खसकता है इमेज उसी डायरेक्शन में खसकता है, लेकिन डबल वेलोसिटी से खसकता है। तो टोटल नेट कितना हो गया, नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, 3u। आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेंगे, उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जैसे ये मिरर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर जा रहा है u वेलोसिटी से, कितने एंगल पर, 30 एंगल पर। और इमेज जा रहा है इधर वेलोसिटी से u, मिरर इस वेलोसिटी जा रहा है। फिर से वही, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फिर से वही चीज। तो क्या करेंगे, तो अब देखो फिर से मैं इसके सॉल्यूशन में क्या करूंगा, मैं इसके सॉल्यूशन में देखूंगा कि भाई ऐसा इमेज है, यहां पर ये इधर u जा रहा है तो इसके कंपोनेंट बना लिया, ये गया u cos 30 और ये गया u sin 30। नहीं आया। और मिरर इधर जा रहा है तो अब इसके इमेज की बारी देखो, ऑब्जेक्ट जो है वो इधर जा रहा है तो इमेज भी इधर जाएगा u cos 30 से। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज भी ऊपर जाएगा u sin 30 से। नहीं आया। और अब ये वाला ध्यान, अब मिरर की बारी। तो मिरर कितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट के पास आ रहा है, u वेलोसिटी से। इमेज भी उसी वेलोसिटी से, उसकी डबल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट के पास आएगा। तो अब देखो नेट वेलोसिटी कितनी हो गई मिरर की, इमेज की। तो इमेज की नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, इधर गया u sin 30 मतलब सीधा सीधा u बाई 2, और इधर गया 2u प्लस u cos 30। तो इसको क्या लिखा 2u और u cos 30 को लिख दिया √3u बाई, आया। तो नेट वेलोसिटी कितना गया, इधर गया v नेट। अरे भाई वेक्टर है ना, v नेट कैसे गया, तो v नेट कैसे निकाला जाएगा, तो v नेट निकाला जाएगा अंडर रूट में 2u प्लस √3u बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस u बाई 2 का होल स्क्वायर। नहीं आया। आ रहा है, इसी को थोड़ा सा और इजी कर देता हूं, सेम क्वेश्चन लेकिन इसी को ऐसे इजी कर देता हूं। देख, इसकी वेलोसिटी है c, इधर वेलोसिटी है a, इधर वेलोसिटी है b। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनाया हुआ क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्ट है। बोला चल बता इमेज की वेलोसिटी कितनी है, बोला चल बता अब इमेज की वेलोसिटी कितनी है। तो कैसे निकालूंगा, तो इसका सेम सॉल्यूशन कि भाई यहां ऐसे कर दिया। देख ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इधर जा रहा है a से, इधर जा रहा है b से, तो यहाँ इमेज बना दे। ये ऑब्जेक्ट है, पास जा रहा है तो ये भी उतनी वेलोसिटी से पास जाएगा, ये ऊपर जा रहा है तो ये भी उतनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। नहीं आया। अब इसकी वेलोसिटी इधर है c, तो इधर कितना हो जाएगा 2c। नहीं आया। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, कैसे निकाला जाएगा,
तो निकाला ये जाएगा कि देख इधर हो गया b प्लस 2c आया, और ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया a, तो इसका नेट ऐसे निकलेगा ना, नेट। तो नेट भी कैसे निकलेगा, तो नेट भी निकलेगा अंडर रूट में b प्लस 2c का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। नहीं आया, आ रहा है समझ में, बहुत ही इजी है। आपको ये सब चीजें अगर समझ में आएंगी तो ये जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए जाएंगे। आ रहा है तो कोशिश कीजिए थोड़ा समझने का, इजी तो है ही लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज होता है, तो वो अगर आप कर लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आ रहा है, चलिए आगे करते हैं, उतार लीजिए इसको। चलिए देखिए, तो ये सब क्वेश्चन आई होप आपको आप बना लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जैसे सोचिए कि ये मिरर है, मिरर ऐसे, मिरर की ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी है, ये a है और ये b है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इधर वेलोसिटी है a और इधर वेलोसिटी है b। बोला चल बता नेट वेलोसिटी कितना है इमेज का। यहाँ अगर इमेज है जितने डिस्टेंस पे उतने डिस्टेंस पे, यहाँ अगर इमेज है तो इमेज की नेट वेलोसिटी कितनी है, ये मुझे बताना है। मिरर जा रहा है इधर रे से, तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन देखो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ये इधर a से गया ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी इधर a से ही गया, ऑब्जेक्ट ऊपर गया b से तो इमेज भी ऊपर गया b से। अब मिरर का ये वेलोसिटी a है तो इधर वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2a, डबल वेलोसिटी। लेकिन मुझे पता है मिरर ऐसे या ऐसे मोशन करता है ऊपर नीचे, तो उसमें इमेज में कोई वेलोसिटी नहीं आती, तो इसके कारण कोई वेलोसिटी नहीं आएगी। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया यहाँ कितना, इधर हो गया 3a, इधर हो गया, तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी, नेट वेलोसिटी हो गई अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, खत्म। आ रहा है समझ में, ठीक है उतार लीजिए। जैसे सोचो कि मुझे टॉपिक 5, टॉपिक 5 क्या है, टॉपिक 5 ये है कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ मिरर। कितने नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड होंगे मिरर मिरर के पेयर से। अब ये मिरर का पेयर क्या है थोड़ा सा ध्यान देना है, एकदम ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इजी भी चीज है। जैसे देखो ये ऐसा मिरर है, ये मिरर 1 है, और ये है, ये ऐसा है, ये मिरर 2, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। बोला कि बीचों बीच यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये भी एंगल 45 और ये भी एंगल 45। बोला चल बता कितने नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होंगे, कितने नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होंगे, एकदम ध्यान से सुनना। तो करना क्या है, आपको इसमें रिफ्लेक्शन का रूल लगाना है, और रिफ्लेक्शन का बेसिक रूल ये होता है कि अगर रिफ्लेक्शन मिरर 1 से चालू होता है, अगर रिफ्लेक्शन मिरर 1 से चालू होता है तो देख मिरर 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहीं पे बनेगा इमेज, कितने एंगल पे बना था 45, तो इसको ही मिलाऊंगा तो ये एंगल कितना बनेगा 45। आ रहा है समझ में। तो अगर रिफ्लेक्शन मिरर 1 से चालू हुआ तो मिरर 1 से पहला इमेज बनाया जिसको I1 दे दिया, कोई दिक्कत। अब हुआ क्या,
एक मिनट ना। हेलो हेलो। हाँ भाई। हाँ यहीं आना कोचिंग में। अच्छा ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ चल। 1 घंटे में आऊँ, आधे घंटे में? नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक। हाँ सॉरी। तो क्या करना है, यहाँ से I1 वेलोसिटी, सॉरी, इसका इमेज यहाँ बना, कहाँ से चालू हुआ, मिरर वन से। मिरर वन से चालू हुआ तो इसका इमेज यहाँ बना। तो आपको क्या करना है, अब मिरर टू इस इमेज को ऑब्जेक्ट मानेगा। मिरर टू इस इमेज को क्या मानेगा, ऑब्जेक्ट। मिरर वन का इमेज मिरर टू के लिए ऑब्जेक्ट, फिर मिरर टू का इमेज मिरर वन के लिए ऑब्जेक्ट। आ रहा है? अब सोच मिरर वन ऐसा है, तो मिरर वन, सॉरी पीछे है ना, अगर मिरर वन ऐसा है तो इसके 180 डिग्री में कहीं भी ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका इमेज ये ऐसा पीछे बना देगा। यहां है तो यहां बनाएगा, यहां है तो यहां बनाएगा, यहां है तो यहां बनाएगा, यहां है तो। आ रहा है समझ में? और सिमिलरली मिरर टू ऐसा है, तो मिरर टू के इस पूरे एंगल में 180 डिग्री के एंगल में कहीं भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज पीछे बनेगा। जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो अब देखना एकदम ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको क्या है, थोड़ा याद रखने के लिए शॉर्टकट भी है, लेकिन शॉर्टकट हर एंगल पे वर्क नहीं करता है। तो अभी देखेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ है। पहले ऑब्जेक्ट मिरर वन से स्टार्ट हुआ रिफ्लेक्शन, इस ऑब्जेक्ट का यहां बन गया इमेज। अब इस इमेज को ये क्या मानेगा, मिरर टू ऑब्जेक्ट। तो देखो इसका एक्सेस इसी के ऊपर है ना ये, तो ये अपना नीचे बनाएगा सेम, और ये बना देगा I2। अब I2 बना देगा तो देखना है फिर से कि भाई क्या, अब इस ये किसका ऑब्जेक्ट है, मिरर टू का, सॉरी ये किसका इमेज है, मिरर टू का। तो मिरर टू को इमेज को मिरर वन वापस मानेगा ऑब्जेक्ट और फिर से बनाएगा एक इमेज। लेकिन दिक्कत क्या है, ये मिरर वन के इस साइड कहीं भी रहता इमेज ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज पीछे बनता, लेकिन देख यहां आ गया है तो यहीं पर क्लोज, मिरर वन के पीछे आ गया है, तो अब इसका इसको ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता। आ रहा है बेसिक रूल, मिरर वन का इमेज मिरर टू का ऑब्जेक्ट रहेगा, मिरर टू का इमेज मिरर वन का ऑब्जेक्ट रहेगा, और ये तब तक प्रोसेस चलते रहेगा जब तक कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे ना आ जाए। आ रहा है? देखो ये ऑब्जेक्ट जो है इस मिरर के भी पीछे आ गया पूरा, और इस मिरर के भी पूरा पीछे आ गया। आ रहा है? सेम। अब रिफ्लेक्शन कहां से स्टार्ट करना है, मिरर टू से। पहला रिफ्लेक्शन कहां से स्टार्ट किया, मिरर वन से। अब रिफ्लेक्शन स्टार्ट करना है मिरर टू से, तो मिरर टू से स्टार्ट किया तो पहला इमेज बनाया, तो अब इस इमेज को I1 दिया था तो इसको नाम दे दो A1। आया? तो मिरर टू का इमेज ये है। अब इसको कौन ये क्या मानेगा, मिरर वन इसको क्या मानेगा, ऑब्जेक्ट मानेगा। तो वो देखो इसी के इस साइड है पूरा, ये है, आ जाएगा सेम इधर बना देगा यहां पर A2। अब जैसे ही आ गया मिरर वन के भी पीछे मिरर टू के भी पीछे, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म हुए, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने हुए, ये हो गए 1 2 3 4, 4 इमेज फॉर्म हुए। अब ये चेक करना है, अब ये चेक करना है कि ये वाला इमेज है I2 और A2, ये कहीं आपस में कोइंसाइड तो नहीं कर रहे हैं। ये जो नीचे वाला इमेज है I2 और A2, ये कहीं कोइंसाइड तो नहीं कर रहे हैं, ये मुझे चेक करना है। तो चेक के लिए क्या करेंगे, अगर कोइंसाइड करेंगे, अगर कोइंसाइड करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक जैसा मानना पड़ेगा। आ रहा है? एक मिनट रुको ना। हाँ, तो फिर क्या करना है, मुझे चेक करना है, चेक करना है कोइंसाइड है कि नहीं है।
उसके लिए चेक करेंगे। तो चेक करने का क्या तरीका होता है आपको, अब ये देखो, ये जो हम किए अभी तो ठीक है, चेक नहीं करते हैं, पहले और चीजें समझ लेते हैं। देखो तो कितने इमेज फॉर्म हुए, 4 इमेज फॉर्म हुए। अब ये सब आपको हर बार नहीं बनाना है ना, आपको बस इसमें शॉर्टकट मारना है। अब इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, देखो यहां बना दो मिरर 1, यहां बना दो मिरर 2, थोड़ा सा पास पास बना लेते हैं, यहां बना दो मिरर 1, यहां बना दो मिरर 2। मिरर 1 से रिफ्लेक्शन चालू हुआ था तो ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे था, 45, तो ये कितने इमेज बनाया, 45 पे। तो मिरर 1 का पहला इमेज कितने डिग्री पे बना, 45 पे। वैसे मिरर 2 से जब रिफ्लेक्शन चालू हुआ था तो ऑब्जेक्ट यहां था तो उसका इमेज यहां बन गया था, तो ये कितने एंगल पे था, 45, तो ये भी एंगल कितना होगा, 45, क्योंकि ये इज इक्वल टू ये है, ये तो कॉमन है। नहीं आया समझ में, तो मिरर 2 का पहला इमेज बना 45 पे। अब क्या करो, आपको ऐसे क्रॉस करना है और कितना ऐड कर देना है, 90। 90 क्या है, एंगल बिटवीन द मिरर्स, एंगल बिटवीन द मिरर्स। तो इसमें 90 क्रॉस ऐड किया, कितना हो गया, 135। इसमें भी 90 ऐड किया, कितना हो गया, 135। तब तक ऐड करते जाना है, तब तक ऐड करते जाना है जब तक कि ये जो वैल्यू है यहां जो आने वाली है वो 180 से लगभग छोटी रहे। एग्जैक्टली 180 नहीं होना चाहिए, 180 से छोटा रहना चाहिए। तो अब देखो इसमें अगर 90 ऐड कर दूंगा तो ये 200 के आसपास चले जाएगा, तो मैं यहीं पर रुक गया, अब 90 ऐड नहीं कर सकता। मुझे तब तक एंगल बिटवीन द मिरर ऐड करना है और वो भी क्रॉस ऐड करना है। क्रॉस ऐड करने का क्या मतलब है, तो मिरर 1 का पहला इमेज देख I1 है, किसके पीछे है, मिरर 1 के पीछे, तो देख मिरर 1 के नीचे लिखा, मिरर 1 का ही पहले से दूसरा बना था I2, ये कितने एंगल पे बना था, ये मिरर से, ये देखो मिरर से ये कितना एंगल था, 135। नाप के देख लेना, टोटल 180 डिग्री है ये, तो ये 45 हटा दे, मिरर 1 के मिरर 1 का ही दूसरा इमेज I2 ये कहां बना था, 135 डिग्री पे, देख 135 डिग्री पे। और किसके किसके कारण बना था, मिरर 2 के कारण, तो देख मिरर 2 के नीचे लिखा हुआ है, जिसके कारण बनेगा उसी मिरर के नीचे लिखे रहेगा। ये वाला इमेज किसके कारण बना था, मिरर 1 के कारण, तो देख मिरर 1 के नीचे लिखा हुआ है। इसी इमेज का दूसरा इमेज यहां बना था मिरर 2 के कारण, देख मिरर 2 के नीचे लिखा हुआ है। आ रहा है, सेम वैसे मिरर 2 का पहला इमेज कहां बना था, यहां, किसके पीछे, किसके किसके कारण बना था, मिरर 2 के कारण, देख पहला इमेज ये है A1। नहीं आया, और फिर से इस A1 का एक और इमेज बनाया था, ये कौन बनाया था, मिरर 1, तो मिरर 1 बनाया था तो ये कायदे से क्या है, A2 है ये वाला। और किसके कारण बना था, मिरर 1 के कारण, तो मिरर 1 के नीचे। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना बना है, टोटल नंबर ऑफ इमेज बना है 1 2 3 4, तो दोनों एक ही चीज है। अब ये शॉर्टकट है, आपको ये थोड़ा सा लॉन्ग कट लगेगा। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, हमें चेक करना है कि लास्ट के जो दो इमेज है I2 और A2 ये कहीं कोइंसाइड तो नहीं कर रहे हैं। मुझे ये चेक करना है कि लास्ट के जो दो इमेज है I2 और A2 ये कहीं कोइंसाइड तो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप देखो क्या करो, एकदम सिंपल सिंपल चीजें। आप ये दोनों एंगल ले लो लास्ट के, 135 135 आया, और उसके साथ 90 ऐड करा दो। 90 क्या है, एंगल बिटवीन मिरर्स, आ रहा है, 90 ऐड करा दो। अगर आप ये सब करने पर एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, देखो 135 135 270 प्लस 90, एग्जैक्टली अगर 360 आ रहा है ऐड करने पर, मतलब A2 एंड I2 आर कोइंसाइडिंग ईच अदर। जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली 360 आना चाहिए, 360 से बड़ा कभी नहीं आएगा, 360 से छोटा आएगा मतलब वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग इमेज माना जाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली क्या क्या जोड़ा हूं, क्या क्या जोड़ा हूं, लास्ट इमेज का एंगल, लास्ट इमेज का एंगल प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स, मतलब यहां पर जो भी लास्ट बच रहा है इस साइड और इस साइड, उन दोनों को जोड़ देना है।
आ रहा है, और उसके साथ एंगल बिटवीन द मिरर जोड़ देना है। अगर वो एग्जैक्टली 360 आ रहा है मतलब लास्ट के दोनों इमेज क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, और कोइंसाइड हो रहे हैं तो मैं उसको एक ही इमेज मानूंगा। एक के ऊपर एक इमेज आ रहा है तो मैं उसको एक ही इमेज मानूंगा, और एक इमेज मानूंगा तो अब टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने हो गए, 3, क्योंकि पहले 4 थे, 2 इमेज मिलके 1 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने हो गए, 3। नहीं आ रहा है समझ में, आ रहा है? चलिए उतार लीजिए, एक बार अभी फिर से बताऊंगा ना, लेकिन अब अपन शॉर्टकट मारेंगे। ठीक है, ये हो गया। जैसे देखिए, फिर से अब थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। देखिए, ये ऐसा मिरर है, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, और यहां से ये टोटल एंगल कितना है, ये मान के चलो 80 डिग्री का है, और ये डिग्री है 20 डिग्री, और ये डिग्री है 60 डिग्री, और यहां पर है ऑब्जेक्ट। फिर से वही, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, कितने इमेज फॉर्म होंगे, तो अब फिर से वही शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या करना है आपको, तो फिर से एकदम ध्यान देना है, यहां मिरर 1, यहां मिरर 2। अब शॉर्टकट क्या है देखो, अब ये सब डायग्राम जो पहले बनाया था वो बनाने की जरूरत नहीं है। सोच, मिरर 1 से जब पहला इमेज बनेगा तो यहां बनेगा, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं ना, लेकिन ध्यान इसको बनाना नहीं है। मिरर 1 का पहला इमेज यहां बनेगा, कितने डिग्री पे था, 20, तो कितने डिग्री पे बनेगा, 20 पे ही, तो देख 20 पे बन गया। मिरर 2 का पहला इमेज कहां बनेगा, एग्जैक्टली पीछे, और कितने डिग्री पे था, 60, तो इधर भी बनेगा, ये 60 डिग्री, ये बन गया A1। आया समझ में? तो अब ये 2 बना दिया, तो मिरर 1 के कारण बना तो 20 डिग्री, और मिरर 2 के कारण पहला इमेज बना कितने डिग्री पे, 60 डिग्री। तो अब इसका शॉर्टकट क्या है, आपको देखना है ऑब्जेक्ट मिरर 1 से कितने एंगल पर है, 20, तो मिरर 1 के नीचे 20 लिख दो। ऑब्जेक्ट मिरर 2 से कितने एंगल पर है, 60, तो मिरर 2 के नीचे 60 लिख दो। अब एक्स्ट्रा इसमें क्या ऐड करना है, तो एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना है, 80, तो 80 ऐड किया तो कितना हो गया, 100, और इधर 80 ऐड किया तो कितना हो गया, 140। नहीं आया। अब सोच, इसमें 80 ऐड कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं। आ रहा है, क्योंकि ये जो भी वैल्यू आएगी वो 180 से ज्यादा हो जाएगा। और सेम इसमें भी ऐड कर सकता हूं क्या, 80, क्योंकि एग्जैक्टली 180 हो जाएगा, और एग्जैक्टली 180 भी नहीं आना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली 180 भी नहीं आना चाहिए, तो 180 नहीं आएगा तो बस यहीं पर खत्म। तो कितने नंबर ऑफ इमेज बने, नंबर ऑफ इमेज कितने बने, 4। अब मुझे क्या करना है, कोइंसाइडिंग चेक करना है कि कहीं कोइंसाइड तो नहीं कर रहे हैं। तो चेक करूंगा तो कैसे करूंगा, लास्ट 2 एंगल कितना, 140 प्लस 100, और प्लस एंगल बिटवीन द मिरर 80, तीनों को जोड़ दिया। अगर एग्जैक्टली 360 आ गया मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब एक इमेज कम हो जा रहा है। तो कितना हो जाएगा ये, 140, 240 और प्लस 80, तो ओवरऑल कितना हो गया, ये 6 जाएगा तो 320 हो गया, 320 हो गया। तो क्या ये 360 आ रहा है क्या, ये 360 नहीं आ रहा है, लेस देन 360 आ रहा है। तो अगर लेस देन 360 आ रहा है मतलब ये दोनों इमेज अलग अलग बन रहे हैं, मतलब अभी भी नंबर ऑफ इमेज जो है वो कितना है, वो है 4। और अगर एग्जैक्टली 360 आ जाता तो नंबर ऑफ इमेज कितने हो जाते, 3 हो जाते, क्योंकि 2 इमेज मिलके एक बन जाता। आ रहा है समझ में, उतार लीजिए। चलो देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, सोच ये ऐसा है मिरर, अब थोड़ा सा लंबा वाला करते हैं ना, ये जो है ये 30 डिग्री है, एंगल बिटवीन द मिरर कितना है, 30 डिग्री, और ये ऑब्जेक्ट है, इधर 10 है, इधर 20 है,
और ये है, किसी को भी आप मिरर 1 और मिरर 2 दे दोगे, क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि कौन सा मिरर 1 है कौन सा मिरर 2 है। फिर से वही काम, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो फाइंड करने के लिए फिर से सॉल्यूशन, तो देख यहां बना देता हूं मिरर 1 और यहां बना देता हूं मिरर 2। मिरर 1 से ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है 10 डिग्री, मिरर 2 से ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है 20 डिग्री। अब ऐसे क्रॉस में कितना जोड़ते जाना है 30, तो 30 जोड़ा तो ये हो गया 40, इधर जोड़ा तो ये हो गया 50, फिर 30 जोड़ा तो कितना हो गया 80, फिर 30 जोड़ा तो 70, फिर 30 जोड़ा तो 100, फिर 30 जोड़ा तो 110, फिर 30 जोड़ा तो 140, फिर 30 जोड़ा तो 130। अरे ऐसे चलाते जाना है। अब ये 130 हो गया तो ये कितना हो गया, ये 160 हो गया, और इधर 30 जोड़ा तो 170 हो गया। अब देखो मैं जोड़ नहीं सकता, तो लास्ट दो एंगल कितना बना, लास्ट दो एंगल कितना बना, तो लास्ट अब चेक करना है, तो चेक करने के लिए टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बने हैं 12। लेकिन मुझे चेक करना है कि ये जो लास्ट के दो इमेजेस है आ रहा है, ये कहीं कोइंसाइड तो नहीं कर रहे हैं। कोइंसाइड करने के लिए, चेक करने के लिए क्या, लास्ट के दोनों एंगल ले लेना है, 170 प्लस 160 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर कितना है 30, और जोड़ दो। जोड़ने के बाद अगर एग्जैक्टली 160 कितना आता है 360 आता है, मतलब कोइंसाइड कर जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 200, ये दोनों मिल करके, और 200 प्लस 160 360 आ गया एग्जैक्टली, और 360 आ गया मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इमेज कितने हो गए, एक कम कर देना है हर बार अगर 360 आएगा तो कितने हो गए 11। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? उतार लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जैसे सोच कितने एंगल पर है 45, और यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये है 25 पर और ये है 20 पर, बोला फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। फिर से वही क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि यहाँ बना दो मिरर 1 और यहाँ बना दो मिरर 2। आ रहा है, थोड़ा इधर बना लेते हैं मिरर 1 और मिरर 2। मिरर 1 का, अब ये इसको मिरर 1 दे दो, इसको मिरर 2 दे दो, आप किसी को भी मिरर 1 मिरर 2 दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मिरर 1 से पहला एंगल ऑब्जेक्ट का 25, दूसरा एंगल कितना है 20, इधर कितना ऐड करते गया 45, तो 45 ऐड करते गया तो ये कितना हो गया 70, और ये कितना हो गया 65, फिर 45 ऐड किया, आ रहा है, तो ये हो गया 115, और ये हो गया, अच्छा 70 है ना, हाँ, और ये हो गया 1110। आ रहा है, फिर 45 ऐड किया, तो इसमें 45 ऐड करूंगा तो 155, और इसमें 45 ऐड करूंगा तो ये 415 160। अब देखो 45 ऐड करने पर एंगल 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो कितने नंबर ऑफ आए हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 आए हैं। लेकिन चेक करना है कि ये 8 सही में आ रहा है कि कहीं कोइंसाइड कर रहे हैं, तो चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने का तरीका क्या है, तो लास्ट दो एंगल कितना 155 प्लस 160, और प्लस में क्या जोड़ना है एंगल बिटवीन द मिरर 45, और ये फिर से वही 360 आ गया, मतलब आपको चेक कर लेना है, तो कितना हो जाएगा ये 155 5 5 10 0 और 6 4 10 10 और 1 11 11 और 5 16, उधर 1 गया 1 1 2 और 3, देखो 360 आ गया, और 360 आ गया मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं, तो अब नंबर ऑफ इमेज पहले 8 थे, अब कितने हो गए 7, तो ये है आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इसी में हम एक और शॉर्टकट मारेंगे, ये थर्ड मेथड है ना, पहला मेथड बहुत ज्यादा लॉन्ग था, सेकंड थोड़ा लॉन्ग है, अब थर्ड मेथड बहुत ज्यादा शॉर्टकट है, तो इसके लिए नंबर ऑफ इमेजेस
इज इक्वल टू होता है 360 बाई थीटा माइनस 1। आ रहा है। अब ये फॉर्मूला कब वैलिड है? ये फॉर्मूला तब वैलिड है और वेयर थीटा is the angle between mirrors। अब ये फॉर्मूला कब वैलिड है? ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब भाई थीटा ऐसा रहे जो 360 को पूरा का पूरा डिवाइड कर दे, तभी वो वैलिड है। आ रहा है। जैसे देखो अभी 45 है तो इसी में शॉर्टकट मार देते हैं, इसी में शॉर्टकट मार देते हैं। कैसे मारे शॉर्टकट? तो शॉर्टकट कैसे मारे? तो थीटा इज इक्वल टू कितना है 45। तो देखो एंगल कितना हो जाए, नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे 360 बाई 45 माइनस 1। आ रहा है। तो 9 4 जा तो 45 8 जा तो 8 माइनस 1 कितना आ गया 7। देखो हमारा आंसर 7 आ रहा था। आ रहा है। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब थीटा क्या क्या रहे, थीटा वो डिग्री रहे जो 360 को पूरा का पूरा डिवाइड कर दे। अब इसमें सोचो कि एफ थीटा इज इक्वल टू 22 डिग्री, 22 डिग्री। अगर थीटा 22 डिग्री है मतलब एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना है 22 डिग्री है। तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड है? वैलिड नहीं है भाई, क्योंकि 360 बाई 22 डिग्री माइनस 1 ये इसको डिवाइड ही नहीं करेगा, और डिवाइड नहीं करेगा तो भाई आप एग्जैक्टली नंबर्स आप नहीं बता सकते। आ रहा है नहीं आ रहा है, यही है। ठीक है। आज मिरर जो है खत्म हो गया है, नंबर ऑफ इमेजेस हमने कर लिए हैं। एक टॉपिक और बचा है, वो एक टॉपिक है पैरेलल इमेजेस का। ठीक है, वो एक टॉपिक है पैरेलल मिरर्स का, कि अगर दो मिरर्स पैरेलल रखे गए हैं तो उसमें कितने इमेजेस बनते हैं, कहां कहां बनता है। तो ये तरीका है, जितने क्वेश्चन है सब इसी तरीके से बना लेंगे और देख लेंगे। कोई डाउट हैगा तो नंबर तो है ही है, पूछ लीजिए और खत्म कीजिए। ठीक है। और मन में मेंटेलिटी मत रखिए कि ऑनलाइन समझ में नहीं आता है, ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है, सब समझ में आता है। ठीक है। तो बस आज के लिए बहुत है। थैंक यू।